मेरे साथ जो खड़ा होगा वो युवा राजपूत सभा का प्रेसिडेंट रहेगा, और जो नहीं खड़ा रहना था वो बाहर चला जाएगा। मैं आपके सामने महाराज हरि सिंह के सामने जो कह रहा हूँ, स्टैचू के सामने। फिर एक साथी बोला लॉटरी कर लीजिए, और लॉटरी की बात आई तो फिर वो लॉटरी नहीं करना चाहता था। मेरी माता जी ने मजबूर किया, इनकी बच्चों की बात खत्म करो, कहीं ये ना हो झगड़ा हो जाए, कोई एक दूसरे को मार दे, बेटा किसका खिला करोगे। तो मेरे साथी मेरे साथ थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप सब बाहर जाइए, हमें 3 साथी हैं फाउंडर, उनको अंदर आने दीजिए। हम अंदर बैठे, दरवाजा बंद किया, पर्ची डाली, और पर्चियों में से जो निकला वो मनदीप सिंह शिव का नाम सुनते ही मेरा एक साथी मेरी माँ जी के पास और बाकी साथियों को पता लगा मनदीप सिंह जी जीत गए। जब तक मैं बाहर आता शोर पड़ गया था मनदीप सिंह जी का, और जैसे ही वो गेट से बाहर जाते हैं वो कंट्रोवर्सी बन जाती है। ये बात सच है, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं, जिन लोग साथियों ने कल ड्यूल करेंसी का काम किया है वो सबूत मेरे पास है। जो कह रहे थे हम 4 साथी थे, हम 5 थे अंदर, फिर 2 कैंडिडेटों को हमने बाहर किया, हम 3 रह गए, और 3 के अंदर जिन लोगों ने ये पर्ची लिखी है उनके साइन इसके अंदर हैं, उनके सिस्टम इसके अंदर हैं। रिंकी जी का, रिंकू जी का नाम उन्होंने लिखा। कौन कौन थे? एक का नाम रंजीत सिंह जी है, एक का नाम राकेश सिंह है। युवा राजपूत सभा की कंट्रोवर्सी को लेकर क्या कुछ हुआ ये तो अब सब जानते हैं। और देखिए रात को क्या हुआ, इस पर चर्चा करने के लिए युवा राजपूत सभा के चीफ पेटर मेरे साथ हैं। बताएं सर, क्या फैक्ट्स है, रात को क्या कुछ हुआ, जो पर्चियां निकली उस पर भी एक वीडियो सामने आई, ये हो क्या रहा है और हुआ क्या है? आपके माध्यम से मैं ये कहूंगा कि मैं महाराजा हरि सिंह जी के स्टैचू के सामने खड़ा हूं, जो कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। आज 1 महीने का जो वार्तालाप चल रही थी हमारे रिंपी और रिंकू जी के अंदर, उनके सर्वसम्मति के साथ जिसमें वोट डालना था वो डाल चुके थे। हमने वो रिटर्न ले लिया था, रिटर्न आपके सामने पहले भी दिखा चुका हूं। उसके बाद सहमति नहीं बन पा रही थी, सबको मिठाया, इनको भी बात की, नहीं बन पा रही थी। पहले 2 साल मैं लूंगा, पहले 2 साल मैं लूंगा। रिंपी जी पहले भी उस वोटिंग में जीत गए, और जब बिरादरी की बात आई तब भी वो 80% नंबरों से जीत गए। और तीसरी कल बात थी, जो रात को जो फैसला हुआ, 1 महीना हो गया, दोनों भाइयों को किसी ने बैठने के लिए नहीं कहा। बिल्कुल। मैंने अपने घर में दोनों भाइयों को बुलाकर इस फैसले के लिए उनको वादे किया। उन्होंने बहुत सी गलतियां की थी, रिंकू जी ने पहले भी गलतियां की थी कि पहले हमारा सर्वसम्मति से फैसला हुआ था कोर कमेटी का कि कोर कमेटी का कोई भी सदस्य खड़ा नहीं होगा। चेयरमैन साहब के कहने के बाद उनको खड़ा किया गया, कैंडिडेट बने। उसके बाद जब मैंने ये कहा कि आप में से जब तक कंट्रोवर्सी है कोई कोर्ट में ना जाए, कोई बात नहीं करेगा, मगर वो उन्होंने कोर कमेटी का उल्लंघन करने के बावजूद कोर्ट में जाकर कैविट दायर कर दी, गलती नंबर 2 कर दी। मगर मैंने रिंपी जी को कह दिया था, ये उस बात पे बाजे रहे, खड़े रहे, और कोई बात कंट्रोवर्सी की नहीं की। अपनी वो रैली निकाल रहा है, ये रैली निकाल रहा है। उसके बाद कोई इनको दोनों को सिरों को जोड़ने के लिए तैयार नहीं। मेरे को 5 दिन लग गए इन लोगों को बिठाने के लिए। कल जाके रात को ये बैठे, जब बैठे तो फैसला फिर अटक गया, मैं 2 साल लूंगा, मैं 2 साल लूंगा, पहले मैं। मैंने कहा यार बिरादरी आप सबको देख रही है, उसका लिहाज करो। और कल राजपूत बिरादरी की जो हमारी आल बिरादरी की जो राजपूत सभा की, उनको बुलाया था मैंने परसों, उनसे मैंने मशवरा कर लिया था। उन्होंने मनदीप जी का नाम 80% नंबरों से पास करके कि इसको इस वक्त जनता की जरूरत है, बिरादरी की जरूरत है, आप इसको इमरजेंसी बना अभी डिक्लेयर कर दिए। मैंने कहा नहीं, जब तक मैं उनको सामने नहीं बिठाऊंगा तब तक ये फैसला नहीं करूंगा। रात को वो फैसला हुआ, बाजी 2-2 पे अटकी, 2-2 साल के लिए। फिर मैंने 1-1 साल के लिए बनवाया, फिर अड़ गई बात, ताला प्रधान मैं बनूंगा। फिर ये मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। मैंने इनको रात को डांटा, मैं बड़े भाई होने के साथ जो मैं बोल सकता था मैंने इनको बोला, दायरे में रह के बोला कि बिरादरी की इज्जत का सवाल है, हमारी दांव पे लगी है, और खासकर जम्मू के डोगरों की इज्जत दांव पे लगी है। कि एक आवाज थी जम्मू कश्मीर की, जिनको लगता था ये सच बोलते हैं, सच के साथ खड़े होते हैं। मैं क्या आज मैं उसको भी झूठा कर दूं? मेरे साथ जो खड़ा होगा वो युवा राजपूत सभा का प्रेसिडेंट रहेगा,
और जो नहीं खड़ा रहना था वो बाहर चला जाए, या मैं आपके सामने महाराजा हरि सिंह के सामने जो कह रहा हूँ, स्टैचू के सामने। फिर एक हाथ साथी बोला लॉटरी कर लीजिए, और लॉटरी की बात आई तो फिर वो लॉटरी नहीं करना चाहता था। मेरी माता जी ने मजबूर किया, इनकी बच्चों की बात खत्म करो, कहीं ये ना हो झगड़ा हो जाए, कोई एक दूसरे को मार दे, बेटा किसका खिला करोगे। तो मेरे साथी मेरे साथ थे, मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया आप सब बाहर जाइए, हमें 3 साथी हैं फाउंडर, उनको अंदर आने दीजिए। हम अंदर बैठे, दरवाजा बंद किया, पर्ची डाली, और पर्चियों में से जो निकला वो मनदीप सिंह चिप का नाम सुनते ही मेरा एक साथी मेरी माँ जी के पास और बाकी साथियों को पता लगा मनदीप सिंह जी जीत गए। जब तक मैं बाहर आता शोर पड़ गया था मनदीप सिंह जी का, और जैसे ही वो गेट से बाहर जाते हैं वो कंट्रोवर्सी जम जाती है। ये बात सच है, इसके सिवा कुछ नहीं। मैं उन साथियों से कहना चाहता हूं जिन लोग साथियों ने कल ड्यूल करेंसी का काम किया है, वो सबूत मेरे पास है। जो कह रहे थे हम 4 साथी थे, हम 5 थे अंदर, फिर 2 कैंडिडेटों को हमने बाहर किया, हम 3 रह गए, और 3 के अंदर जिन लोगों ने ये पर्ची लिखी है उनके साइन इसके अंदर है, उनके सिस्टम इसके अंदर है। रिंपी जी का, रिंकू जी का नाम उन्होंने लिखा। राजेंद्र जी कौन कौन थे? एक का नाम रंजीत सिंह जी है, एक का नाम राकेश सिंह है। तो और ये जो दोनों अंदर कौन थे जब? राजेश जी और रंजीत सिंह जी और राजेंद्र महाराज, इन लोगों ने लिखा। जो कहते हैं इन्होंने खुद ही लिखा, इन्होंने खुद ही पर्ची उठाई, मैंने नहीं लिखा, मैंने सबूत रखा है। आप इसका टेस्ट करवा लीजिए, ये किन की हैंड राइटिंग है। जो हैंड राइटिंग ही बता देगी झूठ कौन बोल रहा है, सत्य कौन बोल रहा है। अगर यही लेकर मैं आज साफ कह देना, जो लोग इनके पीछे हैं, अगर ये बात नहीं मानी तो जम्मू के एसएसपी साहब इसका फैसला करेंगे। और जो पर्दे के पीछे जो साजिश कर रहे हैं, बिरादरी को बदनाम कर रहे हैं, फिर उनकी ऊपर वाला ही खैर कर सकता है। मैं आज आपके सामने माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, बिरादरी को बदनाम करना छोड़ दीजिए, सांच को आंच नहीं होती। और मैं महाराजा हरि सिंह जी के सामने कसम खाता हूं, जो मैंने लिखा, जो बोला, जो कहा, और ये जो इन पर्चियों पर जिसने लिखा है वो सत्य है, सत्य के सिवा कुछ नहीं। अगर झूठ पे होगा, मेरी महाराजा हरि सिंह जी के सामने स्टैचू पर मुझे टांग दीजिएगा, मैं अपनी बिरादरी के लिए फांसी पे लटकना पसंद करूंगा, मगर झूठ पसंद नहीं करूंगा। जो मेरे माथे पे मेरे भाइयों ने कलंक लगा दिया रात का, ये वो भाई थे लोग मेरे पास जो खड़े थे, जो वो कोर कमेटी के मेंबर हैं, जो मुझे भी जानते हैं, उनको भी जानते हैं। आप इनसे पूछ लीजिए, मैं यही कहूंगा। ये जब पर्चियां का बात हुई थी, तो जहां पे ये सब हुआ वहां पर फुटेज तो होगी जिन्होंने साइन किया या कुछ वो चीजें? साइन आपको इससे, जिन्होंने लिखा है, इससे बड़े साइन क्या चाहिए? ये इसीलिए मैंने लिफाफे में बंद किए। आप इनकी जब भी फॉरेंसिक एक्सपर्ट से जांच करवा लीजिए, ये किन की हैंड राइटिंग है, उनका पर्दाफाश कर लीजिए, उनके घरों में जाइए। एक तरफ तो कहते ही पैटर्न साहब ने खुद ही लिखा, खुद ही निकाल दिया, एक तरफ कहते हो जितनी बिरादरी है वो झूठी है, एक तरफ ये कहते हो जो 18 मेंबर है वो झूठे हैं। 18 मेंबर का एड्रेस ले लीजिए, उनका टेलीफोन नंबर मैं दे दूंगा, आप उनके घर में जाइए और पूछ लीजिए और बता देंगे। ये 2 साथी मेरे अभी भी इसी मेरे साथ खड़े हैं, बाकी ये बात आपसे कर लेंगे। ये जो पर्ची वाला सिस्टम हुआ, क्या कंट्रोवर्सी हुई है? पर्ची पहले तो देखो ना, पहले इन्होंने बोला कि 2-2 साल का पीरियड मांग रहे थे, उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद बात पहुंची 1 साल की, तब भी उन्होंने मना कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने बोला कि पर्ची सिस्टम डालो, हमें मंजूर नहीं था, पर लेकिन जब किसने बोला पर्ची डालो? वही जो मतलब कि जो फाउंडर मेंबर थे, 3 फाउंडर मेंबर थे और खुद बने हुए हैं, और वो बोलते हैं कि हमारे को पर्ची में होगा। जब पर्ची डाली गई है, उन्होंने पर्ची लिखी है, राजेंद्र जी ने पर्ची उठाई है, उसमें नाम आया रिंपी का, रिंपी मतलब अलायंस है, और नाम उसका असली नाम है मनदीप सिंह। जब जैसे ही मनदीप सिंह की पर्ची खुलती है, वो दोनों जो फाउंडर थे वो भाग के चेयरमैन के पास चले जाते हैं। दरअसल ये जो विवाद जो डाल रहे हैं, इसमें चेयरमैन डाल रहे हैं। मैं मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो सारा जो ये राजपूत सभा का जो भी खिलाफ डाला है, ये चेयरमैन ने डाला। आप बोलिए सर। देखिए, हमारी युवा राजपूत सभा का जितना विवाद बना है, ये जो लोग अपने आप को फाउंडर कहते हैं, हम उनको फाउंडर मानते नहीं। हम शुरू से इस सभा में चले हैं, जितना
टाइम उन्होंने थोड़ा दिया है सभा को, उतना हमने भी दिया है, जितना उन्होंने खर्चा किया इतना हमने भी किया है। हम उस ट्रस्ट को बिल्कुल नहीं मानते। वो ट्रस्ट जब वो जो जितने फाउंडर हैं वो ये सारी बरादरी है, सभा के फाउंडर सारी बरादरी है, वो कोई 3-4 लोग नहीं है, सारी बरादरी सभा के फाउंडर है। कौन कहता है हम 4 लोग फाउंडर है? हम नहीं मानते उनको। और प्रेस मीडिया की तरफ से, हमारी तरफ से उनको वाज़ेह कर दो कि 4 मेंबर फाउंडर मेंबर नहीं होंगे इस सभा के। पूरी बरादरी जो है वो इस सभा की फाउंडर है। जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है और जिन लोगों ने यहाँ पे काम किया है, जिन लोगों ने यहाँ पे टाइम दिया है, बरादरी के साथ चले हैं, वो सभी लोग फाउंडर हैं। हमारे 25 लोग हैं कोर कमेटी के, वो भी इस सभा के फाउंडर हैं। 4 लोग कोई ना ट्रस्टी होंगे ना फाउंडर होंगे। इस संदेश की तरह, इस बात के लिए मैं आपको ये कहना चाहता हूँ, ये हर एक आदमी के पास जाना चाहिए कि 4 आदमी फाउंडर नहीं है इस सभा के, पूरी बरादरी, पूरी कोर कमेटी फाउंडर है इस सभा के। शुक्रिया। तो देखिए, पूजनीय स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास की तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं। अब दोनों पक्ष आपने सुने, अब आपको क्या लगता है? खबर देखकर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा। देखते रहिए जेके मीडिया। धन्यवाद। जय हिंद।